प्रिय छात्रों, मैं BL मीना स्नातक द्वितीय वर्ष की इस कक्षा में पाठ्यक्रम के अनुसार वैदिक साहित्य में वरुण सूक्त के विषय में पढ़ाने जा रहा हूँ। वैदिक जो साहित्य में वरुण जो सूक्त ऋग्वेद के प्रथम मंडल का 25वां सूक्त है। इस सूक्त का देवता वरुण हैं। ऋषि सुनसैप और छंद गायत्री है। ऋग्वेद में वरुण को प्रसिद्ध नैतिक व्रतों के अधिष्ठाता के रूप में हैं। ऋषि सुनसैप ने निवेदन किया कि वरुण सदैव प्रसन्न रहें और प्रमादवश यदि कोई नियम टूट जाए तो वह हमें क्षमा करें। वरुण जो देव सदैव शत्रुओं के क्रोध से बचाए, उन्हें संरक्षण प्रदान करे। ऋषि सुनसैप ये बताने का प्रयास करता है कि शत्रुओं के क्रोध से बचाए। शत्रुओं के क्रोध से ऋषि सामान्य जन को संरक्षण प्रदान करने की शक्ति वरुण देव में है। ऐसा वह जो वरुण देव हम सभी को संरक्षण प्रदान करे। पुनः ऋषि कहता है कि हम अपने सुख के लिए आपके चित्त को उसी प्रकार प्रसन्न करते हैं जैसे रथ का जो स्वामी घोड़ों को घास आदि प्रदान कर प्रसन्न करता है। ऋषि यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जिस प्रकार से एक घोड़े का स्वामी अपने जो घोड़े को घास आदि प्रदान करके उसको प्रसन्न चित्त रखता है, उसी प्रकार से हम ऋषि सामाजिक जन अपने सुख के लिए वरुण देव को हर प्रकार से उसे प्रसन्न रखते हैं, क्योंकि वरुण देव के प्रसन्न रहने से वह हमारे जो शत्रुओं को नष्ट करता है और उन शत्रुओं से वह हमको संरक्षण प्रदान करता है। समृद्ध जीवन के लिए मेरी प्रार्थनाएं आपके पास उसी प्रकार पहुंचती हैं जैसे संध्या काल में पक्षी अपने घोंसले में पहुंचते हैं। ऋषि सुनसैप वरुण देव की स्तुति करते हुए उसके विषय में ये बताने का प्रयास करता है कि मैं अपने जो स्थल है उस स्थल से आपके विषय में मैं उसी प्रकार से स्तुति करता हूँ और वे स्तुतियाँ आपके पास पहुँचती हैं और आपके पास पहुँचने के बाद में पुनः भी मेरे पास में उसी प्रकार से पहुँचती हैं जैसे संध्या का जो समय होता है उस समय पक्षी अपने घोंसले में वापस लौट करके आ जाते हैं। ऋषि सुनसैप बताता है कि
हे वरुण देव, आप यजमान का कल्याण चाहने वाले हो। मित्र और वरुण संयुक्त रूप से यजमान की हवि को स्वीकार करते हो। यजमान कर्ता आपके लिए जो हवि प्रदान करता है उसको आप स्वीकार करते हो और स्वीकार करने के साथ उस यजमान का आप कल्याण भी करते हो। आगे वरुण देव आकाश मार्ग में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग को जानता है और समुद्र में चलने वाली नौका के मार्ग को जानता है। आकाश के जो मार्ग में उड़ने वाले समस्त जो पक्षी जो विभिन्न जो स्तर से उड़ते हैं, उनके आधार पर उन पक्षियों की का वर्गों का विभाजन होता है। सामान्य ये छोटे जो पंख वाले जो पक्षी जो पृथ्वी के समीप से उड़ते हैं, तो गरुड़ गिद्ध जैसे बड़े जो पंख वाले जो पक्षी आकाश के मार्ग से मतलब पृथ्वी से बहुत अधिक ऊपर की गति पर उड़ते हैं। इसके जो विषय में आप अच्छी प्रकार से जानते हैं। आप 12 मास 12 जो महीने और 12 महीनों के बाद में 3 वर्ष के जो उपरांत अधिमास जिसे 13वां जो महीना कहा जाता है, उसके विषय में आप अच्छी प्रकार से जानते हो। मतलब हे वरुण देव, आप वर्ष में आने वाले महीनों का जानते हो और हम लोग यजमान जो लोग हैं उनको आप उस विषय में बताने वाले हो। वायु के मार्ग को भी और द्युलोक को भी आप अच्छी प्रकार से जानते हो। ऋतु की जो व्यवस्था वैदिक जो काल से चली आ रही है, ऋतु का जो सिद्धांत है, उस ऋतु के व्यवस्था के जो विषय में आप हमको बताते हैं, उसके विषय में सशिष्ट करते हैं और उसमें कर्मों के अनुसार उत्तम कर्म कौन सा है, मध्यम कर्म कौन सा है, अधम कर्म कौन सा है और उस कर्मों के अनुसार आप प्रजा के अंतर्गत शासन करने के लिए नियम बनाते हो, उनके लिए बैठने की व्यवस्था करते हो। प्रजा द्वारा किए जा चुके और भविष्य में किए जाने वाले कार्यों को आप अच्छी प्रकार से जानते हो। अर्थात इस संसार को एक नियमबद्ध जो व्यवस्था प्रदान करने वाले आप वरुण देव हो। इसलिए हे वरुण देव, आप नियमों की व्यवस्था के रूप में समस्त जनों को उस शासन का ज्ञान कराने वाले हो। ऐसे वरुण देव, आप हमें उत्तम मार्ग प्रदान करें, सुमार्ग प्रदान करें, सदमार्ग प्रदान करें, सदगति की ओर ले जाने वाला वह मार्ग दिखाई दें और आप हमारे लिए आयु को बढ़ाने वाले हो, हमारे समृद्धि का कारक आप हो। ऐसा आप अपने आप को स्वर्ण में कवच में
धारण करते हुए, अर्थात आप शत्रुओं से पूर्ण रूप से अपने आप को संरक्षित रखते हुए भी आपके अंतर्गत गुप्तचर व्यवस्था है और गुप्तचर व्यवस्था के द्वारा कोई भी जन हिंसा का मार्ग नहीं अपना सकता, आपके प्रति हिंसक हो ही नहीं सकता। आप हमें उस प्रकार का संरक्षण प्रदान करते हुए गुप्तचर व्यवस्था का भी ज्ञान प्रदान करावें। हे वरुण देव, हमारे और मनुष्यों के लिए, अर्थात हम जैसे ऋषि, संत, महात्मा और सामान्य जो जन के लिए अन्न प्रदान करने वाले हो, आप हमारी प्रार्थनाओं को उसके पास उसी प्रकार से पहुंचाते हो जैसे गायें गौष्ठव में पहुंचती हैं। अर्थात आप हमारे अन्नदाता हो, आप हमें अन्न प्रदान करने के लिए हमारे लिए आप उसी प्रकार से कार्य करते हैं जैसे गाय गोचर भूमि क्षेत्र में पहुंचती हैं। आपके कारण ही हम लोगों को अन्न प्राप्त होता है। जैसे गायों को गोचर भूमि क्षेत्र में उनको उनका जो भोजन प्राप्त होता है, अर्थात उस गायों को भोजन गोचर भूमि क्षेत्र से प्राप्त होता है, उसी प्रकार से हम लोगों के लिए अन्न आप से प्राप्त होता है। इसलिए हे वरुण देव, तुम द्युलोक भूलोक संपूर्ण संसार पर शासन करते हो। हमारी इस लोक यात्रा का आप कल्याण करें और आप अपने उत्तम जो पास हैं, बंधन हैं, मध्यम पास हैं और अधम पास को खोल दें। हम ऋषि, मुनि और सामान्य लोगों के लिए आप अपने उत्तम, मध्यम और अधम प्रकार के जो बंधन हैं, उन समस्त बंधनों से हमें मुक्त कर दें, क्योंकि ये जो बंधन आपने आपके शत्रुओं के दंड देने के लिए बनाए हुए हैं। आप हमारे कल्याणकारक हैं। ऐसी स्थिति में आप हमारे पास हमें किसी भी प्रकार के जो बंधन में न बांधें, समस्त प्रकार के बंधनों को खोल दें, क्योंकि उत्तम पास से बोलने की शक्ति, मध्यम जो पास से भोजन की शक्ति और अधम जो पास से गमन शक्ति नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से जब आप हमारे प्रति कल्याण और संरक्षण करेंगे तो तीनों प्रकार के जो पास से जो दंड हैं, बंधन हैं, उनसे जब हम मुक्त हो जाएंगे तो आप हमारा संपूर्ण कल्याण करेंगे। धन्यवाद।